हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया से एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट ए फिगर 9.16। बोला कि जो फिगर 9.16 यहाँ है, फिगर 9.16 इसमें जो है एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो राइट एंगल है पॉइंट ए पे, ठीक है ना। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री का एंगल ए पे है, ठीक है ना। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी हमारा जो है बीसी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। इफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो ए बी की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर और बी सी की लेंथ दी हुई है 13 सेंटीमीटर एंड ए सी की लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, तो इस ट्राइंगल ए बी सी का आपसे एरिया पूछ रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, और क्या पूछा, ये जो ए डी हमारा ये परपेंडिकुलर है ए से बी सी पर, इसकी लेंथ क्या होगी, इसको भी फाइंड करना है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो हमें एरिया फाइंड करना है इस ट्राइंगल का और दूसरा ए डी की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ इस तरह का डायग्राम हमारा दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें पॉइंट ए पे हमारा राइट एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री यहाँ पे बनी हुई है। इट मीन्स ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइट है, समझ में आया। 90 डिग्री में ये होता है, एक बेस होता है एक हाइट होता है एक साइड, तो ये बेस है ये हाइट है, ठीक। तो यहाँ जो दिया हुआ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, बी सी है 13 सेंटीमीटर एंड ए सी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। बिल्कुल मैम यही होता है, ठीक है। तो हाफ तो हमारे पास है, हमारा बेस कौन सा हुआ, बेस हमारा ए बी हुआ, तो ए बी लिखेंगे, और हाइट कौन सा हुआ, हमारा ए सी हुआ, दैट इज ए सी, ठीक है। तो अब देखिए ए बी की लेंथ यहाँ दी हुई है 5 सेंटीमीटर और ए सी की लेंथ भी दी हुई है 12 सेंटीमीटर होगा। अब ये देखिए 2 से कैंसिल हो जाए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 5 6 जा कितना हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। ट्राइंगल ए बी सी का एरिया हमारा निकला 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पूछ रहा है, अब आपको बोल रहा है कि देखिए ये हमारा अगर बेस बी सी है और ए डी परपेंडिकुलर डाला गया है, ए डी ये हाइट है, तब हमें ये एरिया तो फाइंड कर ही लिया हमने, इस हाइट को पूछ रहा है ए डी हमारा क्या होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल तो सेम है, तो इट मीन्स इसका एरिया सेम होगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बेस अगर हमारा हमने बी सी को माना तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर बेस है, ठीक है। तो जब बेस हमारा बी सी है तो हाइट हमारा ए डी होगा, तो हाइट मीन्स ए डी को एच कह दीजिए, ठीक है। हमें ये तो फाइंड करना है। तो एरिया एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना। तो हाफ तो हमने लिखा, बेस हमारा 13 है और हाइट हमें फाइंड करना है, ठीक है। और एरिया कितना, एरिया 30 है, तो हाफ 13 इंटू एच, यही होगा ना, ठीक है। तो अब देखिए ये इधर 2 डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई 2 और 13 ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और एच को यहीं रहने दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 जा 60/13, ठीक है। इसको हम लोग चाहें तो ये तो कैंसिल होगा नहीं किसी टेबल से, लेकिन इसको चाहे तो हम लोग डेसिमल में आंसर लिख सकते हैं, बट ये जो आपका फ्रैक्शन है ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसका डेसिमल में भी ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसलिए आपके बुक में भी आंसर इतना ही दिया हुआ है सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसका आंसर इतना ही है। तो ये हमारा एरिया लिख दीजिए अब आंसर, एरिया हमारा निकला 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और ए डी हमारा निकला 60/13 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप पूरा क्लियर हुआ आप लोग को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस विद ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। बोला है कि ए बी सी इस फिगर में जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम लोग जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं, ये दो इक्वल साइड्स है ए बी एंड ए सी, ये दोनों मिला के देखिए 7.5 सेंटीमीटर ये भी है, 7.5 सेंटीमीटर ये भी है, और बी सी हमारा है जो 9 सेंटीमीटर, ठीक है। द हाइट ए डी एंड फ्रॉम ए टू बी सी इज 6 सेंटीमीटर। हमारा हाइट जो दिया हुआ ए डी फ्रॉम ए टू बी सी के ऊपर ए से एक हाइट दी हुई है परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, इस ए बी सी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी। अब जो ये हाइट यहाँ से दिखा रहा है सी से ए बी के ऊपर जो हाइट है सी ई, इसकी लेंथ भी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। कुछ इस तरह का डायग्राम है हमारा ए बी सी, जिसमें दो साइड्स जो है हमारे इक्वल है, हमारे दो साइड्स ये साइड और ये साइड इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, 7.5 सेंटीमीटर ए बी 7.5 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ दी हुई है 9 सेंटीमीटर और ए ई सी की हाइट जो दी हुई है
सॉरी AD की हाइट दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो हमें EC फाइंड करना है, ठीक है। जो जो गिवन है उसे हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन हमारा क्या क्या है, गिवन है क्या है, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, BC हमारा है 9 सेंटीमीटर, और ये हाइट AD हमारा 6 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें CE फाइंड करना है, CD की हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो हाफ बेस अगर हमारा हाइट ये है AD है, तो बेस हमारा ये BC होगा, तो BC हाइट AD 9 सेंटीमीटर एंड 6, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया हो गया हमारा। अब देखिए, अब अगर हमने इसको बेस माना है AB को, तो हाइट हमारा CE होगा, ठीक है। एरिया सेम रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो हमारा है, बेस हमने माना अगर AB हमारा बेस है, तो हाइट हमारा CE हो जाएगा, होगा। अब एरिया हमारा तो सेम रहेगा, AB और CE जैसे वैसे रहने दीजिए। अब CE को यही रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 27, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा CE, ठीक है। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा आपका, यह आ जाएगा 54/7.5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको डेसिमल खत्म करेंगे, ऊपर 0 हो जाएगा, 540/75, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर क्या निकला, हमारा एरिया निकला 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारी CE की लेंथ निकली 7.2 सेंटीमीटर, यही दोनों में तो निकालना था, ये CE की लेंथ, ठीक है। ये दोनों हमारा हो गया आंसर। आई होप क्लियर हुआ टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।